नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। कहानी अंत तक देखिए। यह कथा उसे समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मा और मृत्यु का राज्य समझ रहे थे। इस दुनिया में तुम चाहे जितना मर्जी कम को, जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठा कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाता। एक दिन सब कुछ यही का यही रह जाएगा। आखिर में तुम खुद से मिलके उसे परमात्मा में विलीन हो जाओ। यही तुम्हारी आखिरी पहचान होती है। इंसान बेवजह चीजों को इकट्ठा करने में परेशान रहता है। उनके लिए न जाने कितनी सारी चीजों को त्याग भी करता है, लेकिन यह बहुत ही सुख बहुत ही रह जाते हैं। अंत में तुम्हारे साथ वहां कुछ भी नहीं जाता। गौतम बुद्ध अगर सच में कुछ नहीं जाता तो फिर जीवन में बच्चा क्या, फिर इन सुखों को इकट्ठा करने का क्या फायदा रहता था। एक बार राजा को शौक कि अपने नगर भ्रमण के लिए निकले। राजा के सैनिक, सिपाही और मंत्रीगण सब तैयार हो गए। राजा की यात्रा निकाली और राजा अपनी नगर को भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर बाद उसकी यात्रा शमशान घाट के करीब से गुजर रहे थे। शमशान घाट के पास उसने देखा कि एक भिखारी वहीं बैठा हुआ है। राजा को रहा नहीं किया। उसने भिखारी से पूछा, अरे तुम यहां क्यों बैठे हो? तुम जाके नगर में कहीं और बैठ सकते हो। श्मशान घाट भी कोई बैठने की जगह है। तुम शीघ्र यहां से जो और जाकर नगर में कोई अच्छी जगह देखी, वहां बैठो। भिखारी बोला, अरे राजा, एक दिन तो सबको यही आ रहा है, इसीलिए मैं पहले ही आकर बैठ गया। राजा बोला, अरे तुम पागल हो। जब तुम यहां पर आओगे तो अपने दम पे नहीं आते, तुम्हें दूसरे लोग यहां लेकर आते हैं। भिखारी बोला, अरे चाहे दूसरे लेके आए, चाहे खुद चल कर आओ। जब आना यहीं पर है तो फिर अभी से बैठ जाने में ही भलाई है। क्यों फालतू बेवजह लोग हो तकलीफ दे। राजा बोला, तुम सच में पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। राजा ने अपने जेब से घड़ी निकाली जिसमें हीरे जवाहरत मोती लगे हुए थे। राजा ने बोला, तुम ये घड़ी अपने पास रखो। जिस दिन तुम्हें तुमसे भी ज्यादा पागल कोई व्यक्ति मिले तो उसे दे देना, फिर आ जाओ। वहां से चला गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक वक्त बाद राजा बहुत बीमार पड़ गया। इतना बीमार कि अब उसके ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं थी। दूर दूर से अवैध आए गए, उनका उपचार कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। राजा ने बोला कि अब मुझे लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, अब मैं और जिंदा नहीं रह सकता। वह भिखारी राजा से मिलने के लिए राजा के महल जाता है और राजा के पास जाके बोलता है, और महाराज कैसे हैं आप? उसने बोला, बस पूछो मत, दिन गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस अब मेरा वक्त खराब हो गया है। अब मैं कुछ और दिन का ही मेहमान हूं, उसके बाद मुझे यहां से चले जाना है। दिखाई नहीं बोला, अरे कहां जाना है? राजा बोला, अब ये कैसे पता कहां जाना है, लेकिन अब यह जीवन का आखिरी छोड़ चल रहा है। दिखाई नहीं बोला, आप जहां जा रहे हो वहां पे अपनी घोड़े गाड़ी तो पहुंचा दी होंगे ना, ये सैनिक नौकर चाकर है। वहां पर पहुंच गए। राजा बोलता नहीं, वहां तो नहीं कुछ पहुंचा। भिखारी बोला, फिर आपने वहां पर आटा चावल मेरे फल यह सब तो वहां पहुंचा दिया होगा। राजा बोल रहे, पागल हो, वहां पर कुछ नहीं जाता, वहां पर अकेले जाया जाता है, वहां पर कुछ भी साथ ही चाहता। दिखाई नहीं बोला, फिर महाराज आप तो मुझे भी बड़े पागल हो। एक काम करो, ये घड़ी आप अपने पास रखो। जब वहां पर कुछ जाना नहीं तो फिर फालतू में आप इतना इकट्ठा करने के पीछे क्यों परेशान है? जीवन तो आखिर में यूं ही निकल गया, आपके साथ तो कुछ नहीं गया। फिर आखिर इन चीजों को क्या फायदा, इतना कहते हैं। भिखारी वहां से चला गया। राधा स्वामी पड़ गया कि बात तो सत्य है, जीवन जीने के लिए खुशियां जरूरी है। हो सकता है चीज जरूरी है, लेकिन इसमें इतना को जाना और खोकर अपने आप को, अपनी कीमती जीवन को बर्बाद कर लेना, ये कोई बात नहीं होती। राजा को जीवन का पहचान करता है कि धन दौलत या शोहरत के पीछे इतना पागल रहा कि जीवन जीना ही भूल गया। लेकिन अब क्या फायदा। बाकी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक लिए राम राम।